भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, पृथ्वी पर जो भी आया वह कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। कर्म करते हुए जाने अनजाने में कई बार हम पुण्य अर्जित कर लेते हैं, तो पाप भी हमारे खाते में आ जाता है। पाप को दुखों का कारण माना गया है। पाप के कारण ही मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र में उलझा रहता है। इस चक्र से छूटने के लिए जरूरी है कि पाप कर्म के बोझ से मुक्ति हुआ जाए। इसके लिए शास्त्रों में आत्मशुद्धि के लिए यज्ञ, दान और व्रत जैसे कई विधान बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक एकादशी व्रत भी है, जिसको करने से आप पापों से मुक्ति पा सकते हैं। वर्ष की 24 एकादशियों में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। पुराणों में बताया गया है, इस एकादशी के व्रत से जाने अनजाने में किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इस एकादशी के संदर्भ में जो कथा मिलती है, उनके अनुसार चैत्र रथ नामक वन में शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त मेधावी ऋषि कठोर तप में लीन थे। उनके तप व पुण्यों के प्रभाव से देवराज इंद्र घबरा गए। ऋषि तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने गुंजा घोषा नामक अप्सरा को चैत्र रथ वन को भेजा। मेधावी ऋषि अप्सरा के हाव भाव को देखकर उस पर मुग्ध हो गए। शिव भक्ति छोड़कर ऋषि मंजू घोषा के साथ रहने लगे। कई साल गुजरने पर मंजू घोषा ने ऋषि से स्वर्ग वापस जाने की आज्ञा मांगी। ऋषि को तब भक्ति मार्ग से हटने का बोध हुआ और अपने आप पर ग्लानि होने लगी। धर्म भ्रष्ट होने का कारण अप्सरा को मानकर ऋषि ने उसे पिशाचिनी हो जाने का शाप दिया। अप्सरा इससे दुखी हो गई और शाप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। इस समय देवर्षि नारद वहां आए और अप्सरा एवं
ऋषि दोनों को पाप से मुक्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत का करने की सलाह दी। नारद द्वारा बताए गए विधि विधान से दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे वह पाप मुक्त हो गए। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी की इस कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म त्याग होने से सोने की चोरी और सुरापान करने वाले महापापी भी इस व्रत से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निर्वात होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। घी का दीपक जलाकर भगवान से जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उससे मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। जितना अधिक संभव ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण करते हुए भजन करें तथा विष्णु भगवान के अवतारों की कथाओं और लीलाओं का पाठ करें। झूठ, लोभ, छल कपट एवं काम भावना पर अंकुश रखें। व्रत करते हुए इस प्रकार की भावना मन में आने पर व्रत का लाभ नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।